बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम ही अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से रिलेटेड है, बहुत ही अहम टॉपिक है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं सीरीज ऑफ लेक्चर्स अपने रिकॉर्ड करवा रहा हूँ रिलेटेड टू सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो आज का भी जो टॉपिक है वो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से रिलेटेड है, यानी जौहरी विंडो। जब भी स्टूडेंट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का कोर्स पढ़ते हैं तो उनको लाजमी तौर पर ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है जो कि कहलाता है जौहरी विंडो। मैं थोड़ा सा इसमें आने से पहले इसमें कुछ मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। टॉपिक पे आने से पहले मैं कुछ बैकग्राउंड बताना चाहूंगा इस टॉपिक का। देखिए, जौहरी विंडो क्यों डिस्कवर की गई या इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है, जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि इंसान ये चेक कर सके या कोई भी इंडिविजुअल ये चेक कर सके कि मैं अपने बारे में कितना जानता हूं और दूसरे यानी अदर्स आपके बारे में कितना जानते हैं। तो इसका एक ये बुनियादी मकसद जो जौहरी विंडो का है वो ये है कि इसमें ये चेक किया जा रहा होता है कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं और दूसरे यानी कि दूसरे लोग आपके बारे में कितना जानते हैं। तो ये होता है इसका एक बुनियादी मकसद जौहरी विंडो का। तो आइए सबसे पहले इसकी एक जनरल डेफिनेशन देखते हैं कि जनरल डेफिनेशन क्या है। जौहरी विंडो की जनरल डेफिनेशन है, इट्स अ कम्युनिकेशन मॉडल दैट कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स। क्या मतलब ये कि ये एक ऐसा कम्युनिकेशन मॉडल है, यानी जब भी आप इस मॉडल को परफॉर्म करेंगे, जब भी इस मॉडल को आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे कि मेरी पर्सनैलिटी कहाँ लाया करती है, तो आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग होगी कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, या मेरी पर्सनैलिटी को लोग कितना जानते हैं, या मेरी पर्सनैलिटी क्या है और दूसरे मेरी पर्सनैलिटी के बारे में कितना जानते हैं। जैसा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन मॉडल। ये कम्युनिकेशन मॉडल है दैट कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव। अच्छा, इसमें एक फैक्टर और ये भी इंक्लूडेड है कि आप जब अपने बारे में जान लेते हैं तो फिर आप क्या कोशिश करते हैं, इंप्रूव करने की। तो ये मॉडल आपको ये भी बताएगा कि आप सबसे पहले तो चेक करेंगे मेरी पर्सनैलिटी कहाँ लाया करती है। लाए करने के बाद फिर आप ये चेक करेंगे, अच्छा इसमें इंप्रूवमेंट का कोई फैक्टर इन्वॉल्व है तो मैं इसको ऐड करूं। तो ये आपको हेल्पफुल होगा बहुत ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करने में, इंप्रूव करने में। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि ये एक कम्युनिकेशन मॉडल है दैट कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को अगर आपने जानना है, अपने आप को जानना है या दूसरे लोग आपको कितना जानते हैं, यानी कि आपने अंडरस्टैंडिंग ये बिल्डअप करनी है अपनी। तो जब भी आप ये करने जाएंगे तो आपको किस टूल को यूज करना पड़ेगा, जौहरी विंडो को यूज करना पड़ेगा। तो ये तो थी इसकी एक जनरल डेफिनेशन। क्यों किया जाता, ताकि हम अपनी पर्सनैलिटी को जान सकें, पता चल सके हम अपने बारे में कितना जानते हैं, दूसरे हमारे बारे में कितना जानते हैं और इंप्रूवमेंट की कहाँ जरूरत है। तो ये इसके 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं जौहरी विंडो के। अच्छा जी, जौहरी विंडो को जो डेवलप करने वाले थे वो 2 लोग थे, यानी कि जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इनगम। तो ये 2 इनके ऑथर है। अब ये जो जौहरी लिखा है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है जौहरी, ये कहां से निकला, मकसद ये है बताने का। तो ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जोसेफ का जो लिया और हैरी का HAR और इनगम का पहला इनिशियल यानी आई लिया। तो इस तरह से ये जौहरी बना। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा जौहरी विंडो, ये जौहरी वर्ड कहां से डिस्कवर हुआ, कहां से ड्राइव्ड हुआ, ये इनके ऑथर के नेम से ही ड्राइव्ड हुआ, यानी कि जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इनगम के जो यहां से जो लिया गया, यहां से हैरी लिया गया। तो ये इसका एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, मैं आपको बताऊं जौहरी के पीछे ये है मकसद जौहरी नाम रखने का। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने मेन चीज की तरफ कि जौहरी विंडो होती क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होगा, एक डायग्राम बनी हुई नजर आ रही होगी। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपना और रिकॉर्ड करवाया था BCG मैट्रिक्स का, उसमें मैंने बहुत अच्छे से चारों क्वाड्रेंट को इस्तेमाल करना, उनको एनालाइज करना सिखाया था। इसी तरह से देखें यहाँ भी BCG मैट्रिक्स की तरह ही एक मैट्रिक्स बना हुआ है। इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट जो है वो मौजूद है, यानी अरीना, ब्लाइंड स्पॉट, फैकेट और अननोन। अब बंदा ये चेक कर रहा होता है कि मैं एज एन इंडिविजुअल किस क्वाड्रेंट के अंदर लाया करता हूं। तो ये चेक करना बहुत आसान है। इसका तरीकाकार क्या होता है, जब भी आप जौहरी विंडो अप्लाई करते हैं अपनी पर्सनैलिटी पर, तो आपको मेनली 2 फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं पूरी जौहरी विंडो। एक होता है एक्सपोजर, यानी आपकी शख्सियत का इंकिशाफ होना। एक्सपोजर का मतलब दरअसल वर्ड इसकी लफ्जी मायने देखे जाए तो होता है इंकिशाफ,
यानी आपकी पर्सनैलिटी का इंकशाफ होना, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता लगना, तो उसे हम ये कहते हैं। और दूसरी चीज इसके अंदर आ जाती है फीडबैक, यानी कि दूसरे आपकी पर्सनैलिटी को जब दूसरे लोग जानते हैं तो यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ वो फीडबैक देते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा सूदमंद और मुफीद साबित होता है। तो इसमें ये चेक किया जा रहा होता है कि हम किस क्वाड्रेंट में लाए करते हैं। तो इसमें तरीकाकार क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट है। अच्छा जी, 2 फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, यानी एक्सपोजर, इंकशाफ होना आपकी पर्सनैलिटी का, और आपको जो फीडबैक मिलेगा। अब इसी दोनों फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए आप देखें ये वाली जो साइड है, ये बिल्कुल मैं बीसीजी मैट्रिक्स की तरह से ही समझाऊंगा आपको। देखें ये वाली जो साइड है, देखें यहाँ पर ये वाली साइड और ये वाली साइड, और यू लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड कौन सी हैं कि आपको दूसरे कितना जानते हैं या नहीं जानते। तो जब ये देखें ऊपर वाला फैक्टर क्या दिया हुआ, नोन बाय अदर्स, कि आपकी पर्सनैलिटी को कितने लोग जानते हैं, दूसरे लोग कितना आपकी पर्सनैलिटी को जानते हैं। अननोन बाय अदर्स, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि दूसरों से अननोन है, दूसरे आपकी पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकते या जान नहीं सकते। तो 2 ही तरह की सिचुएशन होती है, या तो दूसरे आपकी पर्सनैलिटी को जानते हैं या दूसरे आपकी पर्सनैलिटी को नहीं जानते। इसी तरह इसी का वाइस वर्सा अगर चेक किया जाए तो देखिए यहाँ पे 2 फैक्टर्स लिखे हुए फीडबैक के कॉलम में। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, इसको जब चेक किया जाएगा तो यूं चेक किया जाएगा ऐसे, इनको जब अदर्स की बात आएगी तो हॉरिजॉन्टली चेक किया जाएगा, और जब नॉन बाय सेल्फ मतलब अपने आप को कितना जानते हैं आप, जब उसकी बारी आएगी तो वर्टिकली चेक किया जाएगा। तो जब भी आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानते होंगे, यानी कि नॉन बाय द सेल्फ, यानी कि अपने आप को खुद जानना और अपने आप को ना जानना। बहुत से लोग होते हैं पूरी जिंदगी गुजर जाती है लेकिन वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपनी पर्सनैलिटी को जान ही नहीं पाते, अपनी पर्सनैलिटी का इदराक उन पे हो ही नहीं पाता। तो ये अक्सर सिचुएशंस ये पाई जाती हैं। तो हम ये चेक करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कहाँ लाए करती है। तो इसको आज मैं समझाना चाहूंगा। 4 मैंने बताया क्वाड्रेंट है, अरीना, ब्लाइंड स्पॉट, फैकेट और अननोन। तो ये फैक्टर्स है, और इसके साइड में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व है कि दूसरे आपको कितना जानते हैं और आप अपने बारे में कितना जानते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। इसके अलावा एक्सपोजर यानी आपकी शख्सियत का इंकशाफ होना, फीडबैक यानी दूसरे लोग जो अपना इनपुट आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड देते हैं वो कितना है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इधर इसको समझने के लिए। पहले आ जाते हैं पहले क्वाड्रेंट की तरफ, यानी अरीना। अरीना हमसे क्या कहता है, अगर हम गौर करें तो देखें ये ऊपर वाली साइड क्या है, नोन बाय द सेल्फ, यानी कि मैं अपने बारे में जानता हूं, दूसरे भी मेरे बारे में जानते हैं। तो जब भी ये वाली सिचुएशन होगी कि आप भी अपने बारे में जानते हो, दूसरे भी आपके बारे में जानते हो, तो हम ये कहेंगे कि आप किस क्वाड्रेंट के अंदर लाए कर रहे हैं, अरीना के अंदर। समझ गए? अब ये आपको वो तो चेक करने का तरीका समझ में आ गया होगा। देखिए ये पूरी लाइन जो है ये वाली, तो वर्टिकली ये है नॉन बाय सेल्फ, यानी अपने बारे में जानना। और फिर हम इधर से अगर चेक करें तो इधर से देखें यहां से ये फैक्टर यूं लगा और यूं लगा। तो इस तरह से हम किस क्वाड्रेंट में लाए कर रहे थे, पहले यानी अरीना में, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ मैंने डिटेल्स भी लिखी हुई है। नंबर 1 अरीना, नोन बाय अदर्स एंड हिमसेल्फ, अपने बारे में आप खुद भी जानते हैं और दूसरे भी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं। किस तरह से, क्योंकि आप अपना इंकशाफ करते हैं अपनी पर्सनैलिटी का, मुख्तलिफ आप लोगों से अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी मोटिवेशंस शेयर करते हैं। जब शेयर करते हैं तो दूसरों को आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। तो जब भी आप अरीना के अंदर लाए कर रहे हैं कि अपने बारे को अपने बारे में भी आप जानते हैं और दूसरे भी आपके बारे में जानते हैं, तो आपका कौन सा वाला फैक्टर होगा पहला? अगर आप अपने बारे में भी जानते होंगे और दूसरे भी आपके बारे में जानते होंगे तो हम ये कहेंगे कि आप अरीना वाले क्वाड्रेंट के अंदर लाए कर रहे हैं। दूसरा क्वाड्रेंट होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट, यानी ये वाला। अगर हम इसको चेक करें तो ये देखें यहां से अगर चेक करें हम वर्टिकली, तो अननोन बाय द सेल्फ, यानी कि इस सिचुएशन के अंदर ये होता है कि खुद इंसान अपने बारे में नहीं जान रहा होता, अपने बारे में इदराक नहीं कर सकता, अपने बारे में नहीं जानता, लेकिन दूसरे उसके बारे में जानते हैं। अगर आप ये चेक करें, यहां से अगर चेक किया जाए तो दूसरे नोन बाय द अदर्स, यानी कि दूसरे आपके बारे में जानते हैं। अननोन बाय द सेल्फ यानी आप अपने बारे में नहीं जानते, दूसरे आपको लोग आपको आकर जो है वो इंकशाफ कर रहे होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी का इंकशाफ तो हो रहा है, फीडबैक भी हो रहा है, लेकिन क्या है कि आप अपने बारे में नहीं जानते। और दूसरी चीज क्या कि आप जो है वो क्या कहते हैं, दूसरे आपके बारे में जानते हैं। तो ऐसी जब भी सिचुएशन होगी तो हम उसे कहेंगे कि अननोन। ये देखें मैंने लिखा हुआ बीएस की डिटेल्स, रिजल्ट्स मतलब हर क्वाड्रेंट का कोई ना कोई रिजल्ट आता है। तो पहले वाले का रिजल्ट क्या आता है कि आप अपने बारे में भी जानते हैं, दूसरे आपके बारे में भी जानते हैं। दूसरे का क्या है, ब्लाइंड स्पॉट, ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर आप अपने बारे में तो नहीं जानते, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, कि दूसरे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं। तीसरा जो आपका जो फैक्टर है वो है फैकेट। फैकेट के अंदर क्या होता है, देखें यहां पहले हम आ जाते हैं रिजल्ट्स की तरफ। इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं कि नोन बाय सेल्फ एंड अननोन बाय अदर्स,
यानी आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में तो जानते हैं और जान रहे होते हैं, लेकिन दूसरे आपकी पर्सनैलिटी को नहीं जज कर सकते या जानते ही नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जो है ना इंकशाफ नहीं करते अपनी पर्सनैलिटी का। यानी क्या मतलब ये कि आप लोगों से शेयर नहीं करते चीजें। बहुत से लोग होते हैं जो एक दूसरे से शेयर नहीं करते चीजें, तो इस तरह उनकी पर्सनैलिटी के बारे में दूसरे लोग कम जान पाते हैं। अपने बारे में वो बहुत अच्छी तरह से जान रहे होते हैं। तो आप चेक करने का तरीका भी क्या है, ये देखें आप, फैकेट यहाँ पर है। अब देखें अननोन बाय द अदर्स, यानी दूसरे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं जानते, और इसको यू किया जाए तो नोन बाय द सेल्फ, यानी अपने बारे में आप जानते हैं, दूसरे आपके बारे में नहीं जानते, आप अपने बारे में जानते हैं। आखिरी फैक्टर होता है इसके अंदर अननोन। अननोन जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है, इस सिचुएशन में क्या होगा, ना दूसरे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं, ना आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं। तो जब भी ये वाली सिचुएशन हो तो हम ये कहेंगे कि आप कहां, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, अननोन के क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं, यानी अननोन बाय द सेल्फ, यानी अपने बारे में नहीं जानते। और यहां से चेक किया जाए तो अननोन बाय द अदर्स के मतलब आप अपनी पर्सनैलिटी, दूसरे भी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं जानते। तो उम्मीद करता हूं ये चारों क्वाड्रेंट आपको समझ में आए होंगे। ये कहलाती है जौहरी विंडो। इससे फायदा क्या होता है कि इसमें सबसे ज्यादा आइडियल सिचुएशन ये वाली होती है, अरीना की, ये वाली, ये सबसे ज्यादा आइडियल सिचुएशन है। क्यों आई ये आइडियल सिचुएशन, देखें समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आइडियल यूं है, इस सिचुएशन में आपको अपने बारे में भी पता होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स अपनी पता हो तो इंसान अपने हिसाब से चलता है। दूसरे भी आपके बारे में जानते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है कि आपको फीडबैक मिलता रहता है। वक्त के साथ साथ दूसरे लोग आपको फीडबैक दे देते हैं, यार यूं नहीं यूं कर लो, अपने अंदर ये बेहतरी लाओ, आप बहुत ज्यादा पोलाइट हैं तो थोड़ा सा बोलने की कोशिश करें। मतलब इस तरह की चीजें आपको फीडबैक्स मिल रहे होते हैं वक्त के साथ साथ। तो ये सबसे ज्यादा आइडियल सिचुएशन होती है। कौन सी, इस पूरे चारों क्वाड्रेंट के अंदर जो सबसे आइडियल क्वाड्रेंट है वो है अरीना। अब पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, कोई ब्लाइंड स्पॉट में लाई कर रहा होता है, कोई अननोन में लाई कर रहा होता है, कोई फैकेट में लाई कर रहा होता है, और कोई जो है वो अरीना में लाई कर रहा होता है। तो इट डिपेंड्स। तो हर बंदा अपने अपने हिसाब से चेक कर सकता है। तो इससे होता क्या है जौहरी विंडो से, कि आप जो है वो क्या कहते हैं, इस मेथड को अप्लाई करके जान सकेंगे अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, फिर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर इंप्रूव ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं, जैसे कि ये अननोन का यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैं पढ़ देता हूं, अननोन बाय सेल्फ एंड अदर्स, यानी कि क्या डिटेल्स लिखी, इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, इसके रिजल्ट्स ये आ रहे हैं कि दूसरे भी आपके बारे में नहीं जानते और आप अपने पर्सनैलिटी के बारे में भी नहीं जानते। अभी तक आपने इदराक ही नहीं किया। तो ये था आज का मेरा टॉपिक पूरा जौहरी विंडो से रिलेटेड, यानी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।